Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is food production. The name of topic is harvesting. Let's see the topic, students. Please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic harvesting. Students, देखिए हार्वेस्टिंग की डिफिनीशन क्या है. सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. मीन्स जो खेतों में लगी हुई फसल होती हैं, उन खेतों में लगी हुई फसलों को काट करके इकट्ठा कर लेने की जो क्रिया होती है उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. द ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट यूज्ड टू हार्वेस्ट अ क्रॉप इज़ द सिकल. सिकल मीन्स हंसिया. जो चलन में इम्प्लीमेंट उपकरण फसल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, उस इम्प्लीमेंट का नाम है सिकल, हंसिया. मॉडर्न फार्म्स यूज़ अ हार्वेस्टर. और जो आज का आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में क्रॉप को काटने के लिए हम लोग हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं. विच कट्स द क्रॉप, जो क्या करता है कि हमारी फसल को आसानी के साथ काट देता है. अ हार्वेस्टर can be combined with other machinery that threshes and cleans the grain as well. और इसी हार्वेस्टर मशीन के साथ एक मशीन और भी साथ में जुड़ी रहती है जिसे हम कहते हैं थ्रेशर. और इस थ्रेशर मशीन की मदद से आपके जो ग्रेन दाने होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं. इट इज़ देन कॉल्ड अ कंबाइंड हार्वेस्टर और कंबाइंड. तो ऐसी मशीन जिसमें हार्वेस्टर के साथ एक मशीन और जुड़ी रहती है जिससे आप दानों को साफ़ कर लेते हैं, थ्रेशेस कर लेते हैं, ऐसी मशीन को हम कंबाइंड हार्वेस्टर या फिर कंबाइंड कहते हैं. आफ्टर द क्रॉप इज़ गैदर्ड, जब फसल को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसके बाद द ग्रेन इज़ सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग. फिर उस इकट्ठा की गई फसल के जो ग्रेन दाने होते हैं उनको अलग करने की जो विधि होती है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं. दिस कैन बी डन मैन्युअली. इस काम को हाथों से भी किया जा सकता है by striking the crop against a hard surface or by making farm animals trample over the crop. या फिर कैसे कि इस विधि को करने के लिए हम क्या करते हैं, हाथ से करने के लिए, कि आप उस फसल को किसी ठोस जगह पर पटकते हैं और उस ठोस जगह पर पटकने से आपके जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हट जाते हैं. या तो फिर हम क्या करते हैं कि उस फसल के ऊपर जानवरों को चलवा देते हैं जिससे कि उनके दबाव से भी वो जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं. अ मशीन कॉल्ड अ थ्रेशर. या तो फिर इस काम को करने के लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसे हम थ्रेशर कहते हैं. इज़ यूज टू डू द जॉब इन मॉडर्न फॉर्म्स, जिसका उपयोग आजकल इस आधुनिक युग में किया जा रहा है दाने को अलग करने के लिए. कंबाइंस आर यूज टू हार्वेस्ट, थ्रेश एंड विनो. और इस थ्रेशर मशीन की मदद से हम आसानी के साथ ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं और विनो की प्रोसेस यानी कि जो ओसावन की क्रिया होती है उसको हमको करने में आसानी होती है. विनोइंग मीन्स सेपरेटिंग द आउटर कवर और चैफ फ्रॉम द ग्रेन. ये विनोइंग की डिफिनीशन है. ये जो विनोइंग है इसको हिंदी में कहते हैं ओसावन.
इस क्रिया में क्या होता है कि जो दाने होते हैं उन दानों से, उन दानों के बाहर का जो आउटर कवर होता है जिसे हम भूसी कहते हैं, उसको अलग करते हैं। और इस काम को आप इट कैन बी डन मैनुअली, मीन्स हाथों से कर सकते हैं, जैसे कि किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के और उस किसी एक बर्तन में फसल को रख करके जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो आपके दाने जो ग्रेन्स होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो किसी एक जगह पर गिर करके अपना ढेर बना लेते हैं और उसमें जो शामिल भूसी होती है वो उड़ करके किसी दूसरी जगह जा कर के अपना ढेर बना लेते हैं, जो कि ये हवा के माध्यम से होता है। बाय ड्रॉपिंग द ग्रेन एंड चैफ फ्रॉम अ हाइट एंड लेटिंग द विंड ब्लो अवे द चैफ, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो चैफ होता है उसको हवा जो होती है अपने साथ उड़ा ले जाती है, बहा ले जाती है, अलग कर देती है, और इस तरीके से आपकी चैफ भी अलग हो जाता है और ग्रेन भी अलग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, और जो ये हार्वेस्टिंग मेथड है और जो इसकी जो डिफिनीशन है, इसको आप सभी लोग अच्छे से लर्न करिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू।